राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। राज्य मंत्रिमंडल में युवा स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा को जगह नहीं मिलने पर उनके समर्थकों का भ्रम निराश हुआ है। वही यह चर्चा भी है कि भाजपा पक्षश्रेष्ठी ने राणा दंपति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगा दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा की हार के बाद विधानसभा चुनाव के दौरान राणा दंपति द्वारा उनके विरोधियों पर लिए गए आक्रामक रुख और भाजपा के स्थानीय नेतृत्व को अलग थलग करने की कोशिश ने राणा की स्वतंत्र राजनीति की सीमाएं भी उजागर कर दी थी। रवि राणा युवा स्वाभिमान पार्टी के नामांकन पर चुनाव मैदान में थे। बीजेपी ने उनका समर्थन किया था। रवि राणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। स्थानीय राजनीति में उन्हें बीजेपी नेताओं से भी ज्यादा अहमियत देखने को मिली। इस वजह से बीजेपी नेतृत्व को अक्सर स्थानीय लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। हालांकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे और पूर्व सांसद नवनीत राणा के नेतृत्व में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया। जिले में भाजपा के 5 विधायक चुने गए। रवि राणा ने अच्छे अंतर से जीत हासिल की, इसलिए उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि इस बार मंत्री पद की माला उनके गले जरूर गिरेंगी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। राणा दंपति ने अमरावती जिले में महायुति के 2 उम्मीदवारों के खिलाफ खुला मोर्चा खोला था। उनमें से दरियापुर से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार अभिजीत तड़सुल हार गए, लेकिन राष्ट्रवादी अजित पवार गुट की सुलभा खोड़के अमरावती से चुनाव में जीत हासिल की। इसलिए अमरावती जिले की राजनीति पर अकेले हावी होने की राणा की इच्छा फलीभूत नहीं हुई। राणा के विरोधियों की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि राणा को मंत्री पद देना भाजपा को भविष्य की राजनीति के लिए असुविधाजनक हो सकता है। स्थानीय भाजपा नेताओं से उनके संबंध सर्वश्रुत है। चुनाव के दौरान भाजपा कार्यालय में उनके उस भाषण की चर्चा है जिसमें उन्होंने कहा था, महानगर पालिका चुनाव में वे जिसका समर्थन करेंगे उसको पार्टी टिकट देंगी। बहरहाल राजकीय दृष्टि से महागठबंधन में कई घटक दल है। स्थानीय राजनीति में उनके महत्व को समय समय पर उजागर होता आया है। महागठबंधन के घटक विनय कोरे की जन सुराज्य शक्ति पार्टी के 2 विधायक चुने गए। रवि राणा को मंत्री पद की संधि दी गई तो घटक पक्ष की नाराजगी सामने आ सकती है, इसलिए भी उनको मंत्री पद से वंचित रखा गया, ऐसी भी चर्चा है। पूर्व विदर्भ के अकोला और वाशिम जिलों की मंत्रिमंडल विस्तार में उपेक्षा की गई है। दोनों जिलों से एक भी विधायक को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। पिछले 5 वर्षों में अकोला जिले को पालक मंत्री भी भारी पार्सल मिला। अब फडणवीस सरकार में अकोला और वाशिम जिले को फिर से पार्सल पालक मंत्री का सौभाग्य मिलेगा। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद से अकोला जिले को राज्य मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जिले को 5 साल से मंत्री पद का इंतजार है। महाविकास आघाड़ी सरकार में पड़ोसी अमरावती जिले के तत्कालीन राज्य मंत्री बच्चू कडू को जिले के पालक मंत्री का पद दिया गया था। पालक मंत्री के रूप में बच्चू कडू अकोला जिले में बहुत सक्रिय थे। सत्ता परिवर्तन के बाद महायुति सरकार में मंत्री पद पाने की जिले की उम्मीद विफल हो गई। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालक मंत्री पद का कार्यभार संभाला। उस समय वे अकोला को ज्यादा समय नहीं दे सके क्योंकि उनके पास 6 जिलों का कार्यभार था। उसके बाद राधाकृष्ण विखे पाटिल ने पालक मंत्री की कमान संभाली। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अकोला और वाशिम जिलों से 5 भाजपा विधायक चुने गए हैं। कई विधायकों ने जीत की हैट्रिक लगाई तो कुछ ने 4 अंकों की जीत भी हासिल की है। इसलिए मंत्री पद को लेकर सभी की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। नई सरकार में अकोला पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश महासचिव रणधीर सावरकर का नाम चर्चा में था। जीत हैट्रिक कर इतिहास रचने के साथ ही सावरकर ने शिवसेना ठाकरे ग्रुप और वंचित को 50,613 वोटों से हराया। वह देवेंद्र फडणवीस के करीबी है। मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में उनके नाम पर विचार नहीं किया गया है। मूर्तिजापुर सीट से बीजेपी के विधायक हरीश पिंपले लगातार जीते। प्रकाश बारसाकले ने अकोट सीट पर जीत की हैट्रिक बनाई। मंत्री पद के लिए हरीश पिंपले और प्रकाश बारसाकले के नाम पर भी चर्चा हुई। हालांकि उन्हें भी निराशा हाथ लगी। वाशिम जिले से दोनों बीजेपी विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, इसलिए वाशिम जिले को बीजेपी के कोटे से मंत्री पद मिलने की कोई संभावना नहीं थी। दोनों जिलों की कमान दूसरे जिलों के मंत्रियों पर रहेंगी। बालापुर, रिसोड, मेहकर, सिंदखेड़ राजा में शिवसेना शिंदे समूह को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बुल्डाना की सीट पर बहुत कम अंतर जीत मिलने से पार्टी की लाज बच गई है। विधान परिषद की विधायक भावना गवली रिसोड निर्वाचन क्षेत्र में हार और तीसरे स्थान पर आने के बावजूद मंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गई थी। हालांकि शिवसेना ने उन्हें मंत्री पद का मौका नहीं दिया। राज्य में टाटा इंडिका तथा टाटा इंडिका विस्टा जैसे 4 व्हीलर वाहन चुराने वाली टोली के 3 सदस्यों को अमरावती ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनसे की गई पूछताछ में 4 पहिया वाहन चोरी के 6 मामलों को उजागर करने में सफलता मिली। साथ ही आरोपी के पास से 3,36,000 रुपए का माल भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक तलेगांव दशा पुलिस थाने में इंडिका कार चोरी को लेकर समांतर जांच करते हुए ग्रामीण अपराध शाखा को पता चला था कि इस वारदात में वर्धा जिले के देवली गांव में रहने वाले प्रफुल्ल गजानन गांगेकर नामक आरोपी का समावेश है, जो फिलहाल अपने परिवार सहित यवतमाल के भारत नगरी में रहता है। ऐसे में पुलिस के दल ने भारत नगरी परिसर स्थित घर पर जाकर पूछताछ की तो पता चला कि वह फिलहाल पुलगांव गया हुआ है। इसके बाद पुलिस के दल ने पुलगांव की नाचनगांव टोपुली से प्रफुल्ल गांगेकर को
पकड़ने में सफलता प्राप्त की, जिससे की गई पूछताछ में उसने तलेगांव, दशेश्वर, लोनी, बडनेरा व अवधूतवाड़ी जैसे अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्र से 6 4 पहिया वाहन चुराने की कबूली दी। साथ ही चोरी के वाहन सैफुद्दीन, एजाजुद्दीन तथा मोहम्मद एहतेशाम उर्फ अख्तू मोहम्मद इरफान को बेचने जाने की भी जानकारी दी। यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के मार्गदर्शन और ग्रामीण एलसीबी पुलिस निरीक्षक किरण वानखड़े, पीएसआई मोहम्मद के नेतृत्व में की गई है। पुलिस ने कार खरीदने वाले उक्त दोनों आरोपियों को भी अपने हिरासत में लेते हुए उनके पास से एक इंडिका विस्टा कार व एक इंडिगो कार चोरी की वारदात में प्रयुक्त होने वाला साहित्य तथा 2 मोबाइल हैंडसेट सहित एक इंडिका कार के स्क्रैप किए गए टुकड़े आदि मिलाकर 3,60,000 रुपयों का साहित्य जब्त किया। महागठबंधन सरकार के मंत्रियों का नागपुर में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो वही मंत्री बनने का मौका चूकने वाले विधायकों से लेकर उनके रिश्तेदारों तक की नाराजगी के स्वर सुनने को मिल रहे थे। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी एक पोस्ट में काव्य पंक्तियों प्रस्तुत करते हुए विधायक रवि राणा को मंत्री न बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। समंदर को क्या गम है वो बता भी नहीं सकता, पानी बनकर आंखों में आ भी नहीं सकता, जिंदगी है लड़ाई जारी है, ये पंक्तियां कहकर नवनीत राणा ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस वीडियो को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर भी अपलोड किया है। उनके इस पोस्ट की चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा की हार के बाद उनके समर्थकों में निराशा थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान नवनीत राणा ने कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के प्रचार का जिम्मा उठाया। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान नवनीत राणा ने कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी और युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। विधानसभा चुनाव में जिले की 8 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। वही युवा स्वाभिमान पार्टी के रवि राणा को बीजेपी का समर्थन प्राप्त था, वही निर्वाचित भी हुए। रवि राणा के चौथी बार निर्वाचित होने के बाद से राणा के समर्थक पिछले कुछ दिनों से दबाव की रणनीति अपना रहे थे और कह रहे थे कि वह मंत्री पद के हकदार है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। रवि राणा के मंत्री पद गंवाने से युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है। अब नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त की है। उन्होंने ताजा घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जीवन है तो संघर्ष जारी है। उनके शब्दों में रवि राणा के मंत्री पद जाने का अफसोस जारी हुआ है। मोशी के थानेदार नितिन देशमुख पर विधानसभा चुनाव के समय मतदान के दिन नजीर शाह, पीरू शाह पर ज्यादती करने का आरोप करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग आजाद समाज पार्टी ने की। आज दोपहर एक पत्रकार परिषद में प्रदेश अध्यक्ष मनीष साठे ने घटनाक्रम बताते हुए दावा किया कि देशमुख के कारण मोशी के लोग पीड़ित है, नाराज है। साठे ने देशमुख पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी दी। दावा किया गया कि पाला में नजीर शाह के साथ थानेदार ने मतदान के दिन ज्यादती की, जिसकी शिकायत भी पुलिस ने दर्ज नहीं की, इसलिए वे जिला पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। मैं स्वतंत्रता, निष्पक्षता, मर्यादा, समानता की परंपरा का सम्मान करती हूँ तथा कार्यशीलता एवं परिश्रम से जनता की समस्याओं का समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उक्त विचार विधायक सुलभा खोड़के ने व्यक्त किया। अमरावती विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद उनके समर्थकों द्वारा उनका प्रतिदिन अभिनंदन, सम्मान और बधाइयां दी जा रही है। शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए सुलभाताई उपस्थित प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति के प्रति विनम्रता पूर्वक अपना आभार व्यक्त कर रही है। उनका सम्मान और अभिनंदन करने के लिए मातोश्री नवदुर्गा उत्सव मंडल, तपोवन विश्वविद्यालय परिसर, जिजाऊ ब्रिगेड और श्री साईराम मंडल, राधानगर, अपडाउन प्रवासी मंच आदि सहित वरिष्ठ नागरिक, महिला बहनें और युवा मुख्य रूप से उपस्थित थे। शहर के बचराज प्लॉट में आज दोपहर 3 बजे के दौरान घास में लगी आग भड़क जाने से एक बलेनो कार उसकी चपेट में धधक उठी। दमकल को सूचना मिलते ही तुरंत फायरमैन विक्की हिवराडे, श्याम बोबड़े तथा चालक कासिम अहमद मौके पर पहुंचे। आग पर नियंत्रण पाया। यह कार MS 27 DE 9422 सुधीर गनेड़ीवाल की है। वह पास में ही झाड़ियां है जिसमें किसी व्यक्ति ने जलती हुई बीड़ी या सिगरेट फेंक दी, इस प्रकार का अंदाजा है। वहां आग भड़की और वहां खड़ी बलेनो कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। कार जलती देख हौला मच गया। दमकल को सूचना करने पर आग पर नियंत्रण पाया गया। जिले के 2 दामाद एडवोकेट आकाश फोंडकर और पंकज भोयर का फडणवीस कैबिनेट में समावेश होने पर खुशियां मनाई गई। दरियापुर तहसील के पिंपलोद निवासी भारत गोले की सुपुत्री स्नेहा का विवाह खामगांव के विधायक एडवोकेट आकाश फोंडकर से कुछ समय पूर्व अकोला में संपन्न हुआ। रविवार दोपहर जब एडवोकेट फोंडकर के मंत्री बनने का समाचार आया तो पिंपलोद ग्राम आनंदित हो गया। गोले परिवार को बधाई देने वालों का तांता लग गया। उसी प्रकार परिवार ने भी अपनी बेटी दामाद की खुशियां में शिरकत की। भोयर पूर्व विधायक नरेश चंद्र ठाकरे के दामाद है। ठाकरे की कन्या का शुभ विवाह कुछ वर्ष पहले पंकज भोयर के साथ हुआ, जिससे वरुण में रविवार को खुशियां मनाई गई। ठाकरे परिवार को बधाई दी गई। भोयर लगातार तीसरी बार वर्धा में शेखर शिंदे को परास्त कर विधानसभा पहुंचे हैं। 10 वर्षों बाद वर्धा को मंत्री पद प्राप्त हुआ।
प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। उन्होंने 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। जाकिर हुसैन को सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान जाकिर हुसैन की मौत हो गई। जाकिर हुसैन कई सालों से अमेरिका में रह रहे थे। जाकिर हुसैन और तबले का समीकरण दीपक और लौ जैसा है। उन्होंने तबला की शिक्षा अपने पिता अल्लाह रखा खान से ली थी। जाकिर हुसैन ने कई भारतीय और विदेशी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। उन्होंने फिल्म साज में भी काम किया है। जाकिर हुसैन ने 7 साल की उम्र से अपने पिता अल्लाह रक्का खान से तबला सीखना शुरू कर दिया था। साथ ही 12 साल की उम्र से ही जाकिर हुसैन पूरे देश में तबला वादन करने लगे थे। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1990 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी संगीत पुरस्कार भी मिला। 2009 में जाकिर हुसैन को 51वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गौरतलब है कि जाकिर हुसैन को अपने करियर में 7 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, जिनमें से 4 बार उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तबले की नस को छूने वाले और फैंस के दिलों को छूने वाले कलाकार का आज निधन हो गया है। उनके दुखद निधन पर राष्ट्रप्रभा परिवार की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत गोपाल नगर में घर के सामने कचरा फेंकने जा रहे रविंद्र राउत को ऑटो ने ठोस मारने के चलते उपचार दौरान उनकी मृत्यु होने का मामला दर्ज किया गया। फिर्यादी वैभव राउत की शिकायत पर पुलिस ने ऑटो चालक योगेश बुटेकर पर अपराध दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।